वेलकम बैक नाज़रीन। साहब इन्हीं हुक्मरानों में से 26 हुक्मरान पंजाब असेंबली के अंदर, हुक्मरान तो नहीं है, खैर ऑपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं। वो रिसेंटली बजट स्पीच के दौरान वहां पर हुल्लड़बाजी हुई है, एवरीथिंग उनके खिलाफ रेफरेंस जा चुका हुआ है। आज मैं स्पीकर साहब की, जो स्पीकर पंजाब असेंबली है मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, उनकी मीडिया से गुफ्तगू सुन रहा था। वो कह रहे थे इन्होंने हल्फ की पासदारी नहीं की, इनको पार्लियामान में रहने का कोई हक नहीं। जरा मुझे समझाइएगा ये हल्फ की पासदारी क्या है। देखिए साकिब, ये है कि मैं प्योरली इसके अंदर लीगल बात करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बात करूंगा। एक तो सबसे पहले मैं ये कह दूं कि ये जो स्पीकर साहब की मूव है, ये प्योरली एक पॉलिटिकल मूव है। इसके पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल बैकिंग इसके अंदर नहीं है। चूंकि 97 के जो रूल्स ऑफ बैकिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चूंकि 97 के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, जो पंजाब असेंबली को डील करते हैं, उसका रूल 211 से लेके 231 तक जो है वो 4 चीज़ों को कैटर करता है। स्पीकर के पास सिर्फ ये पार है, 213 के अंदर है, जो रूल 213 है, उसके अंदर ये है कि अगर कोई शख्स जो है या मेंबर असेंबली के अंदर डिसऑर्डर करता है तो उसको 15 दिन के लिए वह हाउस के इजलास से आने से रोक सकता है। सिर्फ 15 दिन के लिए, और वो या कंसेक्टिव हो सकते हैं या मुख्तलिफ सेशंस के अंदर हो सकते हैं। नंबर 2 ये है कि अगर उसका कोई मेंबर भी पॉइंट आउट कर सकता है कि जी फलां मेंबर जो है वो डिसऑर्डर कर रहा है, चूंकि असेंबली का एक डेकोरम तो रहना चाहिए ना। अगर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, को हुल्लाबार और ये जो है एक खास हद तक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मेंबर पॉइंट आउट करता है और वो मामला कमेटी की तरफ चला जाता है तो कमेटी सिर्फ उसे रिप्रिमांड कर देती है या ये कहती है कि इसको फिर इजलास से निकाल दे। तीसरा ये है कि आपके फिर हाउस की जो है वो प्रिविलेजेस कमेटीज होती हैं जहां पे मामला चला जाता है और वहां के ऊपर भी किसी न किसी तरीके से आप जो है वो एक्सक्यूज करते हैं, स्पीकर को मिल लेते हैं, वो कर लेते हैं। और चौथा ये है कि अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, यानी कि अंदर आप किसी की हर्ट करते हैं, किसी को बॉडी के अंदर फिजिकल ये है, तो वो जो भी पाकिस्तान का कानून है उसके अंदर अप्लाई करता है। अब स्पीकर इन सारी सिचुएशंस के अंदर साकिब किसी जगह ऐसा नहीं है कि स्पीकर के पास ये पार हो कि वो रेफरेंस लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाया जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रेफरेंस जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का स्पीकर नहीं भेजता। वो ये है कि जिन लोगों ने डिफेक्शन की है, यानी कि वो आर्टिकल 63A के अंदर 4 है कि आपने पार्टी हेड की खिलाफ वर्जी की है या पार्लियामानी पार्टी के हेड की खिलाफ वर्जी, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आपका मनी बिल है या उसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इन 4 सिचुएशंस के अंदर जो है आप अगर पार्टी हेड की इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करते हैं तो फिर उसके बाद ये है कि एक रेफरेंस जो है वो बनता है। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर पीटीआई के ये सारे लोग अगर इन्होंने काम किया है तो वो चारों चीजें उसके अंदर नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कहें कि जी हम इनके खिलाफ रेफरेंस करते हैं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि थोड़ा सा रीजनेबल सेंसिबल होना चाहिए। स्पीकर बड़ा एक इंपॉर्टेंट आपका एक तो होता है, अनबायस है, लेकिन ये है कि इस तरह की मूव करके अब देखें ना कि वो जाएगा, जाके उन्होंने शायद किसी के कहने पे किया होगा, अब वो जाएगा वहां पे उसके एंटरटेन ही नहीं होगा, डिसमिस हो जाएगा, तो उसका फायदा क्या है? नहीं साहब, आपको भी पता है अगर किसी के कहने पे किया तो फिर एंटरटेन होगा। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल बॉसेस के कहने पे किया होगा। अगर पॉलिटिकल बॉसेस के कहने पे नहीं, मुझे ये बताएं कि मैंने आपको बताया कि रूल 211 से लेके 231 तक आपका इलेक्शन कमीशन किसी जगह फॉल ही नहीं करता और आप उस जजमेंट का सहारा ले रहे हैं को जो जस्टिस बंदियाल ने दी थी कि अगर पार्टी इंस्ट्रक्शंस है और वो ऑपोजिशन लीडर जो है वो ये कहता है कि मैंने किया नहीं है। ये चीजें जो है इनको हाउस के अंदर बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए। इस तरह की सेंसिबिलिटी जो है, अब देखें ना कि ये वही है कि जिस तरह अगर इस असल की रूटीन का मैटर है, अगर आप ये देखें कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है तो असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आर्टिकल 5 की बुनियाद पे उसको फारिग कर देता है। और आप ये देखें कि स्पीकर, और वो भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, और यहां पे भी आप देखें कि स्पीकर के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल मैंडेट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में है, लॉ में 97 के रूल्स के अंदर है, और वो माशाल्लाह लाहौर से चल के इस्लामाबाद आए और यहां पे आके फाइल किया। थोड़ा सा पॉलिटिकली सेंसिबल बिहेवियर जो है वो बड़ा मसला। माजिद भाई, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा डिटेल में हाफिज साहब ने आपके मेरे हम सबके सामने रख दिया। मतलब हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग कि यार 26 मेंबरान असेंबली, लाखों करोड़ों वोट बनते हैं इनके 26 हल्कों के, उन्होंने असेंबली पहुंचाया है, वहां पर इस बजट स्पीच पे हुल्लड़बाजी हुई है, उस पर कहते हैं कि जी हलफ की पासदारी नहीं की। मुझे नहीं पता कि शायद हलफ में ये लिखा भी हो, मैंने ये शिक नहीं मेरी नजर से गुजरी, तो कि आज मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी है। मे बी हलफ में ये भी हो कि जनाब असेंबली के अंदर आपने बात भी नहीं करनी है, एहतजाज भी नहीं करना। आई डोंट नो। देखिए, इसमें इस गुफ्तगू के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि जिसमें हमें ये देखना चाहिए कि असेंबली का मखसूस माहौल क्या था।
कि जिसमें मरियम नवाज जो है वो 1 साल बाद असम्बली आई थी और उसके बाद वहां पर वोटिंग का मामला हुआ और उसके बाद ये सारा मामला हमारे सामने है। दूसरा जो पॉइंट है जिसमें मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि उस इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान की जानिब से गालियों की सूरत में वज़ीर आला को मुखातिब किया गया, जिसकी वजह से मलिक अहमद खान जो है वो शदीद गुस्से में है। तो इस बुनियाद पर भी मैं समझता हूँ कि स्पीकर को एक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और असम्बली के अंदर ये मामलात इस हद तक किस तरह पहुंचे हैं उस पर भी गौर करना चाहिए और उसकी जो भी एक मुनासिब अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर तजवीज हो सकती है। माजिद भाई, डोंट यू थिंक सो कि असेंबली का, माजिद भाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि असेंबली का एक एक इंच सीसीटीवी कवर्ड है। अगर आप 26 मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस भेजने तक गए हैं तो यू शुड हैव अ सॉलिड रीजन। मीडिया आपसे सवाल पूछ रहा है, पूरा नेशनल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। स्पीकर साहब को चाहिए वो थोड़ी बहुत ऑडियो कुछ लोगों को सुना दें, मीडिया हाउसेस को कुछ को भेज दें कि भाई ये दिस इज द रीजन कि मैं ये रेफरेंस भेज रहा हूं। बट इवन देन मुझे समझ नहीं आती कि टेक्निकली या लीगली फिर भी ये रेफरेंस भेजा जा सकता था। देखिए, वो तो आजकल आपको पता ही है कि 2-3-4 साल से टेक्निकल ग्राउंड्स पे बहुत कुछ हो रहा है और अगर तहरीक इंसाफ को इबरत का निशान बनाना है और उनको एक सबक दिलाना है तो फिर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर यहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसी शिक निकाल ली जाएगी या दो शिकों को, जिस तरह मरहूम शेर अख्तर न्याजी कहा करते थे कि फलां और फलां शिक को मिलाकर पढ़ें तो एक नया नतीजा निकलता है। तो वो तो कानून की जो है वो कान मरोड़े जा सकते हैं। अब देखना ही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किस हद तक इनके खिलाफ जाती है या उससे पहले कोई सुलह सफाई का मामला हो जाता है। और इस सारे मामले में स्पीकर का किरदार इसलिए भी बहुत अजीबोगरीब नजर आ रहा है कि उनकी एक शोहरत जो है वो इस तरह की नहीं है कि जिसमें वो अग्रेसिव हो या उनसे कोई गुस्से की एक फील आती है और उनसे एक तहम्मुल मिजाजी जो है वो अब तक देखी गई है उनके रवैये के अंदर। तो इस वजह से ये मामला मजीद अचंभे की सूरत में सामने आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी बुनियाद पे ये किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर लीडर ऑफ द हाउस असेंबली में आना शुरू कर दें और अपोजिशन के साथ मामूल के राब्ते रखें और जो रस्मी मुलाकातें हैं या अखलाकियात के जो बुनियादी असूल हैं उनकी पासदारी की जाए तो पंजाब असेंबली के अंदर टेम्परेचर को बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। समीना, क्या कहिएगा इस पे? अभी ये सुलह सफाई की बात कर रहे थे माजिद निजामी भाई, तो मैं सोच रही थी पता नहीं इनकी पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ सुलह सफाई होगी या नहीं, क्योंकि यही जो कुछ डेटा है ये कुछ शेयर कर रहे थे उसके ऊपर कि कब कब कौन कौन आता रहा और किसके साथ कब कब क्या खिलाफ उनके कार्रवाई हुई। तो वो काफी कुछ उनके साथ नाला हो रही थी। लेकिन देखिए, सीधी सीधी बात है राय साकिब के, कब नहीं होता कि ऑपोजिशन एहतजाज नहीं करती, कब नहीं होता कि अजीबोगरीब नारे नहीं लग रहे हो। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रही कि इस तरह होना चाहिए और होते रहना चाहिए अगर माजी में होता रहे, लेकिन इस नौयत की कार्रवाई के जी डीसीटी करवाने चल पड़े स्पीकर वगैरह, ये हमने इससे पहले बहरहाल कभी नहीं देखा। हमें याद है कि जब इमरान खान साहब पहली स्पीच भी करने लगे थे, इन्होंने कितना शोर मचाया था। उससे पहले भी पीछे चले जाएं जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन सिर्फ होती थी दो जमातें, उस वक्त भी ये जो कुछ असेंबली में होता था वो सब भी बातें हैं। और फिर इस लेटेस्ट इंसिडेंट की जो आप बात कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल सामने आनी चाहिए। अगर कुछ इतना ही गैर जमहूरी हुआ है तो सामने आना चाहिए। और दूसरी बात, जो फुटेजेस मैं देख रही थी, जो मोबाइल वीडियोस हैं, तो उसमें जहां मुझे ये नजर आया कि पीटीआई वाले नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं पीएमएलएन वालों ने भी बड़ी गलीज किस्म की नारेबाजी की और वो भी जो इवन इनकी मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो भी बना बना के बड़ी अजीबो इनकी, आपने वो एक रुकने असेंबली है जो पंजाबी में कुछ स्पीच कर रही थी और बहुत ही अजीबो गरीब उनकी वो माई वडेरी साहब, बीबी वडेरी जो भी है। हाँ, तो वो मतलब है कि वो सब चीजें जो थी वो बहुत पार्लिमानी थी क्या? अगर स्पीकर साहब इतने कस्टोडियन ऑफ द हाउस बन रहे हैं और इतने ही उनको उबाल उठ रहे हैं कि जी सबको अपने हलफ की पासदारी करनी है, तो वो क्या सिर्फ पीटीआई वालों ने करनी थी? अगर उन्होंने बदतमीजी की तो बदतमीजी तो दूसरी तरफ से भी बहुत खूब हुई है। अगर उन्होंने नारेबाजी की तो उन्होंने भी की। अगर कोई इधर से धींगा मुश्ती हुई है, किसी ने कोई लड़ाई करने की कोशिश की है, तो वो हवाओं से तो नहीं लड़े होंगे ना, सामने पीएमएलएन वाले भी होंगे। तो वो फुटेजेस भी लेके आए, पता चले किसने कितना गैर जमहूरी काम कर दिया। और अगर नॉर्मल एक नारेबाजी या शोर शराबा है तो वो तो एक आपकी पार्लियामान में हमेशा से रहा है, उसकी बुनियाद के ऊपर इतने आप आगे चले जाएं। असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि पीएमएलएन का रवैया
इस वक्त खास तौर पर, और खास तौर पर मरियम नवाज साहिबा के लिए वो इस किस्म का है कि जी ये हमारी रेड लाइन है और इनके साथ हम कोई जो चीज है वो ऊंची आवाज भी किसी की बर्दाश्त ना करें। इनके तो मिनिस्टर्स का ये हाल है कि वो इनके बैग्स उठा के और उनके चाय के कप पकड़ के इधर उधर उनके साथ चल रहे होते हैं। तो ये चाहते हैं कि जो ऑपोजिशन है तो वो मीना भी साहब उनके वो तो साथ- छोटे हैं ना, मिनिस्टर्स उनकी उम्र में छोटी है, मरियम बीबी की एज थोड़ी ज्यादा है, तो वो एहतराम में हाँ, बंदा तो कर लेता है ना, वो नहीं, तो कोई मैं नहीं। वो ये असल में छोटे बड़े की बात आप छोड़ें, उनके वो जो वजीर तालीम है वो भी बड़ा झुक के उन्हें सलाम, तो वो चाहते हैं कि सारे पाकिस्तान में जो लोग हैं ना वो उनके आगे इसी तरह हाथ बांध के खड़े हो जाएं कि ये कोई जी अलग किस्म की मखलूक आ गई है हमारी असेंबली में, और ये कोई शहजादी हैं या कोई रॉयल फैमिली जो है वो कोई मलिका है कि जिनकी कोई तौहीन ना हो जाए, जिनको आप तनकीद नहीं कर सकते, और जो कोई तनकीद करेगा उसको हम निशाने इबरत बना देंगे। उसके जमहूरी जो हक है कि जी उसने अपनी हलके की आवाम की रिप्रेजेंटेशन करनी है, हम उन हलके के आवाम को भी सजा देंगे कि हम तुमसे तुम्हारी वो रिप्रेजेंटेशन छीन लेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो चलिए ये इस पे बेसिकली आगे वो अब माइंडसेट है वापिस आ जिसके रहे बारे हैं में कहा जाता है। मुझे, आखिरी जी बात मुझे कह सिर्फ रही हूँ एक राय साकिब जी कि जब ये इक्तदार में होते हैं तो फिर ये जो है ना वो गिरेबान पकड़ रहे होते हैं, और जब ये अपोजिशन में होते हैं तो फिर ये पांव पकड़ रहे होते हैं। भाई एक ब्रेक का कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।